क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सरपंच बन जाता है ना, तो अपने छोटे के यहाँ वो पानी पीना पसंद नहीं करता। अगर मान लो कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए तो गरीब के यहाँ खाना पसंद नहीं करेगा। चाय पानी तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी तौहीन ही समझेगा। लेकिन यही कारण है कि भारत आज दुनिया में क्या काफ़ी पीछे है। खुशी की अगर हम बात करें, संतुष्टि की अगर बात करें, तो हमसे आगे नेपाल और पाकिस्तान, वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, संतुष्ट हैं। मतलब जिस स्थिति में है वो खुश हैं। हमारे यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन दुनिया की अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ के जो प्रधान हैं, सरपंच हैं, यहाँ तक कि कुछ सांसद, विधायक इनको नहीं जानते होंगे। भारत के 20% लोग इनको जानते हैं, 80% लोग इनको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो अपने गांव में रुतबा में रहते हैं। किसी के पास गांव में अगर 100 बीघा खेत है, किसी के पास गांव में 17 बीघा खेत है, किसी गांव में 50 बीघा खेत है, तो अपने आप को गांव का राजा समझता है। उसके खेत में किसी जानवर किसी का चला जाए, गरीब व्यक्ति का, तो कहो उसके घर वो लाठी लेके आ जाए मारने के लिए, कहेगा मैं तुझे घर से उठवा लूँगा। मतलब 17 बीघा खेत, 35 बीघा खेत और 100 बीघा खेत में वो घर से उठवाने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो ये हमारे यहाँ की क्या है, सोच है। अब बल्कि वो ये नहीं जानते कि हम इस दुनिया में बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। हमसे कहीं ज़्यादा गुना अमीर आदमी पड़े हैं कि अगर वो अपना कोट बेच दे तो हमारा 35 बीघा खेत खरीद लिया जाएगा। समझे? देखिए, ये व्यक्ति हैं अमेरिका के, और इन्हें क्या कहा जाता है, बिल गेट्स नाम है। 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है इनके पास। यहाँ के 80% लोग और यहाँ के 80% जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, उनका अगर कह दिया जाए कि 131 बिलियन डॉलर का आप इंडियन रुपये में कन्वर्ट करिए, कितना होगा, तो गधा न बता पाएंगे। सही में बता भाई, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, शाम से लेकर सुबह तक गिनत रहिए ना, या हमका लागत है 25 सालों गिनत रहे तो बुढ़ा जाएंगे, तब वो पैसा नहीं गिन पाइए। इतना पैसा है इनके पास, लेकिन ये किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं किए। ये आप देख रहे हैं, ये लड़का है महाराष्ट्र के नागपुर में, इनकी दुकान है डॉली टी स्टॉल। अब डॉली टी स्टॉल वाला, खैर भारत में चाय पिलाने का इनका जो अंदाज़ है वो अलग है, लोग इनकी चाय पीने के लिए आते हैं। तो एक बार अभी क्या हुआ कि बिल गेट्स भारत आए थे, तो वो इसी डॉली टी वाले के पास गए थे और यहाँ इनकी चाय पिए। हमारे यहाँ का जो कोई मंत्री है, वो साधारण सी होटल में चाय नहीं पिएगा, वो 5 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार होटल ढूंढता है, वहाँ की चाय पीता है। तो अब इसी से पता चलता है कि दुनिया में जो व्यक्ति हकीकत में महान होता है ना, उसके महान वाले लक्षण झलकने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए, अमीर आदमी की बात करें तो अडानी भी हैं और अंबानी भी हैं। अभी अंबानी के लड़के की क्या थी, है शादी की वो सालगिरह थी, लेकिन उस जो वीडियो में यह दिखाया गया था, हकीकत में वो एक महान व्यक्ति है, अपने हाथों से भोजन परस रहे थे। और यहाँ पर क्या होता है, गांव का सरपंच बढ़िया मुझ में ताव ठोकेगा और बैठे पैर हिलाएगा, है कहेगा फलाने देख, फलाने देख, साहब नमस्ते। मतलब कुल मिला के उसके जो पैरों के नीचे झुकता है, वो उसे बिल्कुल कूड़ा कचरा समझता है। अब बल्कि यह नहीं सोचता कि मुझसे भी लाख गुना लोग अमीर पड़े हैं, कि मुझे एक बार अगर पैर के नीचे मसल देंगे ना तो मैं उठ नहीं पाऊँगा। चींटे जैसे हैं यहाँ के, लेकिन फिर भी इनकी अकड़ नहीं जाती। समझ रहे? और इनके सामने तो कुछ है ही नहीं है। 131 बिलियन डॉलर की इनकम है इनके पास। मतलब 131 बिलियन डॉलर थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। कि किसी देश की अर्थव्यवस्था है, पूरी जीडीपी है, जितना इनके अकेले के पास पैसा है। समझ रहे? तो बहुत इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए डॉली चाय वाले की, अभी इसकी कोई बड़ी दुकान थोड़ो है, देखिए ना, कोई बड़ी दुकान थोड़ो कि वीआईपी दुकान है। और दुनिया का एक अमीर आदमी, साधारण आदमी ने, एक समय इनका था कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी में इनकी गिनती होती थी। ठीक है, और वो आकर के इसके पास चाय पीते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मतलब
हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी दुनिया के अमीर लोग पसंद करते हैं, और हमारे यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को ना के बराबर पसंद करते हैं। तो जितने भी व्यक्ति गरीब है, तो हम तो ये कहते हैं गरीब व्यक्ति अपने को गरीब न कहे, वो ये कहे मैं आर्थिक रूप से पीछे हूँ, गरीब नहीं हूँ, आज मेरे पास पैसा नहीं कल आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की भी सोच नहीं बदलेगी। वो अगर कह दे कि मैं भाई, अगर उसके पास कुछ हो कहे कि भैया मैं गरीब हूँ, ये गरीब शब्द यूज करोगे ना तो गरीब ही बने रहोगे जीवन भर, समझ रहे हो। तो इनसे हमें सीखना चाहिए। तो आप लोग भी कभी जाना, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, चाहे आपसे उम्र में हो, या आपसे पैसे रुपए में हो, या आपसे जाति में हो, अगर उसके आप घर जा रहे हैं, अगर वो प्रेम से कह रहा है कि भैया आप पानी पी लीजिए, तो उसमें आप 1% संकोच नहीं करना, उसका पानी ज़रूर आप ग्रहण करना। इससे क्या होगा, आपकी महानता और बढ़ेगी। आप उसके घर का पानी पियोगे तो आपकी इज्जत तो बढ़ेगी, साथ में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये हमसे जाति में छोटा है, हमसे उसमें छोटा है। इसमें देखिए कोई जातिवाद नहीं। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है ना तो फिर नहीं पूछता किस जात का खून है, वो तो यही कहता सीधा चढ़ा दो। व्यक्ति गांव घर में अभी जातिवाद चलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन शहरों में जातिवाद पूरी तरह क्या है, ख़त्म हो है। होटल में वही व्यक्ति जाएगा, खाना खा लेगा, लेकिन गांव में वही व्यक्ति उसका छुआ पानी नहीं पीता। तो कहीं ना कहीं हमारे अगर सोच बदल जाएगी तो देश बदल जाएगा, समझ रहे। तो आप लोग किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करोगे। आपको अगर बिल गेट्स जैसा महान बनना है तो बिल गेट्स जैसी सोच भी रखनी है। विद्यालय में बच्चे तो सभी के पढ़ते हैं, और ये भी बताया जाता है कि हम सब बड़ा समान हैं, लेकिन वही बच्चे जब घर जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर समानता का व्यवहार नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जैसे हम विद्यालय में समानता का व्यवहार करते हैं, तो वैसे अगर हम घर में समानता का व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश और बुलंदियों में पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ।